9 दिन की देवी के हैं 9 खास प्रसाद। जानते हैं इसका महत्व क्या है। नवरात्र में हर रोज देवी के विभिन्न रूपों का हम पूजन और उपाय करके माता को प्रसन्न करते हैं। नवरात्र में पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक माँ को उनका मनपसंद भोग लगाकर ज़रूरतमंदों में वितरित करना चाहिए। इससे माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ शैलपुत्री प्रथम नवरात्र में माँ दुर्गा की शैलपुत्री के रूप में पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री शैलपुत्री की पूजा करने से मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है और साधक को सभी प्रकार की सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। माँ का वाहन वृषभ है। इन्हें गाय का घी अथवा उससे बने प्रसाद का भोग लगाया जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी दूसरे नवरात्र में माँ की ब्रह्मचारिणी एवं तपचारिणी रूप से पूजा की जाती है। जो साधक माँ के इस रूप की पूजा करते हैं उन्हें तप, त्याग, वैराग्य, संयम और सदाचार की प्राप्ति होती है और जीवन में वे जिस बात का संकल्प ले लेते हैं उससे पूरा करके ही रहते हैं। माँ को आप शक्कर का भोग लगाइए। माँ को अति प्रिय है। माँ चंद्रघंटा माँ के इस रूप में मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र बना होने के कारण उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा और तीसरे नवरात्र में माँ के इसी रूप की पूजा की जाती है तथा माँ की कृपा से साधक को संसार के सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। माता की सवारी शेर होने के कारण माता को दूध का भोग अति प्रिय है। माँ कुष्मांडा उनके उदर में ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली माँ कुष्मांडा चौथे नवरात्र में इनकी पूजा का विधान है। इनकी आराधना करने से भक्तों के सभी प्रकार के रोग एवं कष्ट मिट जाते हैं तथा साधक को माँ की भक्ति के साथ ही आयु, यश, बल की प्राप्ति होती है और वो संसार में विजय होता है। माँ को भोग में मालपुआ अति प्रिय है। उन्हें मालपुआ का भोग लगाइए। माँ स्कंद माता पंचम नवरात्र में आदि शक्ति माँ दुर्गा की स्कंद माता के रूप में पूजा की जाती है। कुमार कार्तिकेय की माता होने का उनका नाम स्कंद माता पड़ा। इनकी पूजा करने से साधक संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं। उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई वस्तु का अभाव नहीं रहता है। माँ का वाहन सिंह है और उन्हें केले का भोग अति प्रिय है। माँ कत्यायनी महर्षि कत्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति माँ दुर्गा ने उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका नाम कत्यायनी पड़ा। छठे नवरात्र में माँ के इसी रूप की पूजा की जाती है। माँ की कृपा से साधक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि चारों फलों की प्राप्ति होती है। वह अलौकिक तेज से अलंकृत होकर इस प्रकार के भय, शोक और संतापों से मुक्त होकर खुशहाल जीवन व्यतीत करता है और माँ को शहद अति प्रिय है। उन्हें शहद का भोग लगाइए। कालरात्रि सभी राक्षसों के लिए काल रूप बनकर आई माँ के इस रूप की पूजा 7वें नवरात्र में की जाती है। माँ के स्मरण मात्र से ही सब प्रकार के भूत, पिशाच एवं भय समाप्त हो जाते हैं। माँ की कृपा से भानु चक्र जागृत होता है। माँ को गुड़ का भोग अति प्रिय है। उन्हें गुड़ का भोग लगाइए। माँ महागौरी आदि शक्ति महागौरी दुर्गा जो 8वीं स्वरूप है माँ दुर्गा की, इनकी नवरात्र में पूजा की जाती है महागौरी के नाम से। माँ ने गौरी रूप में आने के पश्चात घोर तपस्या की और पुनः गौर वर्ण पाया था। महागौरी वो कहलाई इसीलिए। माँ का वाहन बैल है तथा माँ को हलवे का भोग लगाया जाता है। तभी अष्टमी को पूजन करके माँ को हलवे पूरी का भोग लगाया जाता है। माँ की कृपा से साधक के सभी कष्ट मिट जाते हैं और उसे आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री नवें नवरात्र में माँ के इस रूप की पूजा एवं आराधना करने से जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, माँ का यह रूप साधक को सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धियाँ प्रदान करने वाला है। जिस पर माँ की कृपा हो जाती है उसके लिए जीवन में कुछ भी पाना असंभव नहीं रहता है। माँ को खीर अति प्रिय है, अतः माँ को खीर का भोग लगाना चाहिए। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय माता आदिशक्ति।